बच्चों, आज हम आपको व्याकरण के विषय में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो हमारी भाषा अधिकतर अशुद्ध होती है। तो बोलने चालने की भाषा को शुद्ध रूप में बोलना सीखना और शुद्ध रूप में लिखना, ये व्याकरण के अंतर्गत हम सब सीखते हैं। व्याकरण में सबसे जो मूल है वो है वर्णमाला। वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला में 36 अक्षर होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होते हैं और बाकी व्यंजन होते हैं। स्वर वे अक्षर होते हैं जिनको हम खाली बोल सकते हैं, व्यंजन वे होते हैं जिन्हें हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते, जैसे कि क, ख, ग, घ, अण। इनमें जो मिला होता है वो अवर्ण मिला, अ अक्षर मिला होता है, और अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, री, ये सब स्वर होते हैं। ये बिना किसी की मदद के बोले जा सकते हैं। स्वर से आगे बढ़ते हुए, स्वर से और व्यंजन के मेल से जो बनता है वो शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिनका कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि हमने लिखा क प्लस ल प्लस मैं, ये हो गया क प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस मैं, तो ये बन गया आपका कलम। अब आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कलम के बारे में हम जानते भी हैं, और कलम एक प्रकार की वस्तु है। तो ऐसे शब्दों को हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वे होते हैं जो जिनका कोई अर्थ नहीं मिलता, जैसे क प्लस अ प्लस मैं प्लस अ प्लस मैं, ये हो गया कनम। कनम, क्योंकि ये कनम नाम का शब्द हिंदी भाषा में नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक वाक्य होता है, एक निरर्थक वाक्य होता है। जिन शब्दों के मेल से क्रिया के संयुक्त होकर के जब हम कोई सार्थक वाक्य बनाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें निरर्थक शब्दों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। निरर्थक शब्द जैसे मैंने आपको बताया था, कनम। सार्थक वाक्य तभी बन सकता है यदि उसमें कर्ता हो, क्रिया हो और कर्म हो। कर्ता, क्रिया और कर्म के सहयोग से, मेल से सार्थक वाक्य बनता है। कुछ वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया होती है, किंतु उनका कोई अर्थ निकलता है। ऐसे वाक्य भी सार्थक वाक्य होते हैं। निरर्थक वाक्य होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो इस वाक्य से हमें पता पड़ता है कि राम अपने घर को जाता है। निरर्थक वाक्यों में यदि हम लिखें असम तुमन किमपि, है ना, ये हालांकि इसमें 3 शब्द हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ऐसे वाक्यों को निरर्थक वाक्य कहते हैं। और ऊपर जो लिखा है राम घर जाता है, वैसे वाक्यों को हम सार्थक वाक्य कहते हैं। आज के साथ ही मैं अपना इस पूरे जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले व्याकरण में वर्णमाला होती है, वर्णमाला में स्वर होता है, स्वर में व्यंजन होता है, स्वर के साथ व्यंजन होता है, व्यंजन और स्वर के मेल से शब्द बनता है। शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं। और सार्थक शब्दों के संयोग से
सार्थक शब्दों के संयोग से सार्थक वाक्य बनता है और निरर्थक शब्दों के संयोग से निरर्थक वाक्य बनता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।